Today I will discuss about the next topic, which is pollination. Pollination is related to the plants. Okay. First of all, I will discuss about the structure of the flower or a single flower. First of all, as you know very well, the four whorls are present in a single flower: calyx, corolla, androecium, and the another or a last whorl is known as gynoecium. When the word used whorl, these four types of word is used. ठीक है, जब हम वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वर्ड्स यूज करते हैं. अगर हम वर्ड्स वर्ड यूज करें, कौन सा वर्ड यूज करें? वर्ड्स. ये वर्ड अगर हम यूज करते हैं तब हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. अगर हम इसके सिंगल यूनिट की बात करें, सिंगल यूनिट की बात करें तो हम कौन कौन से वर्ड यूज करेंगे? कैलिक्स, फॉर द कैलिक्स सेपल्स, फॉर द कोरोला पेटल्स, एंड एंड्रोशियम के लिए स्टैमेन, एंड द लास्ट गाइनोशियम. फॉर गाइनोशियम आई विल वर्ड यूज कार्पल, और द अनदर वर्ड ऑल्सो यूज्ड पिस्टल. ठीक, तो ये जो फोर वर्ड्स थे हमारे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये वर्ड हमने तब यूज करे जब हम बात करते हैं किसी भी फ्लावर के वर्ल की, यानी कि सेपल्स की वर्ल हो, ठीक, पेटल्स की वर्ल हो, यानी कि क्या एक तो सेपल्स होगा नहीं या एक तो पेटल्स होगा नहीं, फ्लावर में बहुत सारे होते हैं, तो उन बहुत सारे वर्ल्स के लिए वर्ड यूज करेंगे हम कैलिक्स. ठीक है, जो आप ग्रीन पार्ट्स देखते हो, ये लोअर पार्ट्स जो सबसे नीचे होता है ग्रीन कलर का, ये कहलाता है कैलिक्स. ठीक है, और जो कलरफुल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेटल्स, जो डिफरेंट कलर की होती है डिफरेंट फ्लावर्स में. ठीक, उसके बाद ये स्टेमिन कहलाता है और ये आपका कार्पेल कहलाता है. अगर हम वर्ल्स की बात करें, ये सारे स्टेमिन मिला के हम बात करें तो हम वर्ड यूज करेंगे एंड्रोशियम. लेकिन अगर हम सिंगल की बात करें, ये सिंगल यूनिट की बात करें, तो वर्ड हम यूज करेंगे स्टेमिन. इसी ऐसे ही हमने सेपल्स के लिए, वर्ल्स के लिए वर्ड यूज किया कैलिक्स, और सिंगल की बात करें हम तो सेपल्स वर्ड यूज करेंगे. ऐसी कोरोला के लिए, अगर इन ये पांचों छह जितने भी हमने कोरोला बनाए, पेटल्स बनाई है, उनके लिए अगर हम पांचों की बात करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं कोरोला, और अगर सिंगल की बात करें तो वर्ड यूज करेंगे पेटल्स. ठीक है, ये होता है. अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फ्लावर्स के दो ऑर्गन्स, मेनली दो ऑर्गन्स पढ़ते हैं हम. कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और द अनदर और अ नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. तो जो आपका ये सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है जो हमने ग्रीन कलर से शो किया है, वो कहलाता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ये कहलाता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और जो हमने यहाँ पर पिंक कलर से शो किया है, ये कहलाता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम और गाइनोशियम. ठीक, अब बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मेनली थ्री पार्ट्स से मिलकर बना है. यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड्रोशियम जो है वो मेनली थ्री पार्ट्स से मिलकर बना है. अपर पार्ट कहलाता है आपका एंथर, और लोअर पार्ट आपका कहलाता है फिलामेंट. ठीक, अब ये एंथर और फिलामेंट, जो एंथर है वो फिलामेंट्स के टिप पर अटैच्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव्स. ठीक है, कनेक्ट करता है एक दूसरे को, तो क्या कहलाता है? कनेक्टिव्स कहलाता है. फर्दर नेक्स्ट ऑर्गन और अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वो थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, अपर पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, लोअर पार्ट इज known as ovary, and the middle part is known as style. ठीक, यानी कि गाइनोशियम इज ऑल्सो डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स: स्टिग्मा, अपर पार्ट इज ऑल्सो नोन एज स्टिग्मा,
and the middle part is style, and the another or a last lowest part is known as ovary. The ovary is attached to the part which is also known as thalamus. ठीक, these are the basic structure which is, ठीक है, these are the basic structures of the एंड्रोशियम और द गाइनोशियम और द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल फ्लावर. ठीक, अब हमने आपको बताया कि फ्लावर्स जो है वो क्या है. तो अब आप ये बताओ, ये नहीं बताओगे कि फ्लावर प्लांट्स में पाया जाता है, आप पूरा एक्सप्लेन करके बताओगे कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. फ्लावर क्या है, प्लांट्स का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी फ्लावर जो है वो ऐसा ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा. ऐसा ऑर्गन है जो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसे क्या कहा गया है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा गया है. प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर है, जिसमें 4 वर्ल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. अब हमने एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका एंड्रोशियम कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका गाइनोशियम कहलाता है, जिसको हमने आपको बता दिया. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनेशन की, कि पॉलिनेशन होता क्या है. तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन. यानी कि एंथर से पॉलन ग्रेन का एंथर से फ्लावर के, या तो उसी फ्लावर के या दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है. ठीक, अब हम बात करें कि पॉलन ग्रेन, जो वर्ड आया पॉलन ग्रेन वो कहाँ से आया. तो जो हमने एंथर ड्रॉ किया था, अगर हम इस एंथर का टीएस करते हैं, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है. ठीक है, इसमें ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और इस चैम्बर के अंदर न्यूमरस पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. इस चैम्बर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. ठीक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहलाता है, इसकी लेबलिंग करें स्ट्रक्चर की, तो ये कहलाता है कनेक्टिव्स. और ये 4 चैम्बर्स हैं. ठीक है, कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं. ये एक सिंगल चैम्बर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चैम्बर्स हैं. और ये जो चैम्बर्स की लेयर है ना, इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं. ठीक, तो वो कौन कौन सी लेयर है. आउटर लेयर आपकी कहलाती है एपिडर्मिस, मिडल लेयर, and first layer is epidermis, second layer is middle layer, third layer is endothecium. थर्ड लेयर क्या कहलाएगी, एंडोथीशियम. ठीक है, थर्ड लेयर कहलाएगी आपकी एंडोथीशियम. एंड द फोर्थ और लास्ट लेयर इज नोन एज टैपेटम. ठीक, ये आपके एक सिंगल चैम्बर में 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर मिडल लेयर, थर्ड लेयर एंडोथीशियम, एंड द लास्ट और द फोर्थ लेयर इज नोन एज टैपेटम. ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन जो है, ये इन पॉलन ग्रेन की बात जो हमने पीछे बात की कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, एंथर की अंदर. जब हम एंथर की टीएस करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर नजर आता है और पॉलन ग्रेन भी दिखाई देते हैं. अंडर माइक्रोस्कोप हम इसकी स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन, अब ये टाइप्स, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हो गया पॉलिनेशन की डेफिनेशन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, जो हमारे के सिलेबस में है और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. आप 10 ईयर उठाकर देखिएगा, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आते ही हैं. ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक, मेनली हम 2 टाइप्स के पॉलिनेशन पढ़ते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से टॉप पॉलिनेशन है, मेनली हम 2 टाइप्स के पॉलिनेशन जो है वो पढ़ते हैं अपने सिलेबस में. तो फर्स्ट पॉलिनेशन कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन
एंड सेकेंड पॉलिनेशन कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल I draw the diagram for the pollination, for the self pollination or the cross pollination. Here is a stamen and there are the leaf. Here the flowers are present. These is sepals and these are petals, and stamen is also present, and in the middle pistil are present, pistil is present. ठीक, this is pistil, stamen. ठीक है, अब हम ये वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल वर्ड के लिए बात कर रहे हैं। ये पिस्टल हो गया, ये स्टेमिन हो गया, ये आपका पेटल्स हो गए, पेटल, और ये हो गया सेपल। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, सेल्फ पॉलिनेशन की, किसकी बात करें हम, सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसे ही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलिन ग्रेन जो है वो एंथर से, ठीक है, पॉलिन ग्रेन एंथर से, यानी कि पॉलिन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के एंथर से, कहाँ से, एंथर से उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा तक जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या, यहाँ से जैसे मान लो इसी फ्लावर, दोनों एक ही फ्लावर के स्टेमिन है और उसी फ्लावर का पिस्टिल है, वहीं से पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के पिस्टिल तक पहुंच रहे हैं या पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो वो आपका कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, प्लांट्स एक ही है और फ्लावर भी एक ही है, तो वो कहलाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और नेक्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, प्लांट्स भी अलग होगा और फ्लावर भी अलग होगा। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट दूसरा प्लांट्स हमने ड्रॉ किया है, ये इसके सेपल्स हो गई, ये और ये पेटल्स हो गई, और ये हो गए इसके स्टेमिन। ठीक है, और ये हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कार्पल और पिस्टिल। ठीक, अब स्टिग्मा से, ठीक है, अब हम वर्ड यूज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जो हम डेफिनेशन बोलेंगे वो डेफिनेशन हमारी ये होगी, ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ वन प्लांट्स टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि इसमें हमने वर्ड क्या यूज किया, वन प्लांट टू अनदर प्लांट, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स पर अगर जाते हैं पॉलिन ग्रेन तो वो आपका कहलाता है क्या, अब ये पॉलिन ग्रेन्स आपके दूसरे प्लांट्स पर जाएंगे यानी अनदर प्लांट्स पर जाएंगे, तो वर्ड हम यूज करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम डेफिनेशन हमने बताई दी आपको, हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि पॉलिन ग्रेन जो है वो स्टेमिन के एंथर से, अगर एक प्लांट्स के स्टेमिन के एंथर से दूसरे प्लांट के या किसी अन्य प्लांट के पिस्टिल तक पहुंचते हैं, पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो आगे की जो इसका टॉपिक है ये अभी पार्ट 1 था, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।